आपने एक नारा सुना होगा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा आपने हूं। एक और नारा सुना होगा, लड़की हूं लड़ सकती हूं। ये आपने नारा सुना। आइए इस नारे की हकीकत बताता हूं। हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। मतलब मोहब्बत की दुकान खुली है। और शायद मैं आपसे पहले ही कहता हूं कि मोहब्बत की दुकान में मुसलमान नफरत का शिकार हो रहा है। और अब कोई आम मुसलमान नहीं, बल्कि यूपीएससी रैंक की एक महिला इल्मा अफरोज जो है वो नफरत का शिकार हुई है। तो कहानी शुरू यहां से होती है। भैया क्या हुआ, यूपीएससी रैंक की जो कि बद्दी में एसपी के पद पर तैनात है इल्मा अफरोज, हुआ क्या, राम कुमार चौधरी जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी पत्नी का अवैध खनन के मामले में चालान काट दिया। किसने? इल्मा अफरोज ने, जो कि एसपी के पद पर बद्दी में तैनात है। भैया संविधान के दायरे में रहकर उन्होंने कानूनी प्रक्रिया की। तो भैया हुकूमत थी कांग्रेस की और विधायक की पत्नी कांग्रेस विधायक की पत्नी थी। कांग्रेस के विधायक राम कुमार गुस्से से इठला गए। अब भैया तनातनी का माहौल चला, उनको दबाने की कोशिश की गई। किसको? एसपी के पद पर तैनात इल्मा अफरोज। अब सुनिएगा आगे का मामला। लगभग 8 महीने ये तनातनी चली। हालांकि तबादला कराने की कोशिश जारी रही, लेकिन हाईकोर्ट ने तबादले पर रोक लगा रखी थी। दूसरा मामला सामने आया। राम किशन जो कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का बहुत करीबी माना जाता है और स्क्रैप का कारोबारी है, उसने चाहा कि पुलिस द्वारा हमें गन का लाइसेंस मिल जाए। लेकिन एसपी के पद पर वहां पर कौन तैनात था? इल्मा अफरोज तैनात थी। तो उसने क्या किया? इल्मा अफरोज तैनात थी। इल्मा अफरोज ने उनके पुराने रिकॉर्ड खंगाले और उनको लाइसेंस देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका पुराना रिकॉर्ड बहुत ज्यादा गंदा था। उन्होंने चाहा कि भैया इल्मा अफरोज के खिलाफ जो है साजिशें रची जाए। तो भैया उसने किया क्या? अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी पर गोलियां चलवा दी और ये दिखाने की कोशिश की गई कि मैं आत्मरक्षा के लिए गन लाइसेंस मांग रहा था, लेकिन पुलिस ने नहीं दिया। हालांकि जांच में यह पता चला कि राम किशन ने खुद ही अपनी गाड़ी पर गोलियां चलवाई। जब ये मामला जांच में पाया गया कि भैया इन्होंने खुद ही अपनी गाड़ी पर गोलियां चलवाई हैं, तो इन्होंने चाहा कि भैया मामले को रफा दफा करा जाए। लेकिन इल्मा अफरोज भैया संवैधानिक पद पर तैनात है, कानून के दायरे में रह करके काम करना चाहती थी, तो उन्होंने मामले को रफा दफा नहीं किया। आगे की कार्रवाई करने के लिए उन्होंने प्रोसेस चालू कर दिया। फिर क्या हुआ? अभी वो शिमला में एक मीटिंग में पहुंची, वहां बड़े बड़े अधिकारियों से मिलना हुआ, बड़े बड़े नेताओं से मिलना हुआ। अंदर क्या बात हुई पता नहीं चला। वो शिमला से वापस आई, अपना सामान उठाया और लंबी छुट्टी पर उनको भेज दिया गया। सोचिए, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा यह है कि भैया अगर लड़की हो लड़ सकती हो, अगर कांग्रेस में हो तो लड़ सकती हो, अगर कांग्रेस की बात मानोगी तो लड़ सकती हो। और सुनिए, लड़की हूं लड़ सकती हूं ना, ना भैया, लड़की हूं तो चुनाव लड़ सकती हूं, लड़की हूं तो भैया हमारे अफसरों के खिलाफ नहीं लड़ सकती हो, लड़की हो झुक सकती हो, झुको वरना लंबी छुट्टी पर जाओ। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि मैंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है, सोचिए यूपीएससी रैंक के अधिकारी नफरत का शिकार हो रहे हैं, तो आम लोगों का क्या हाल होगा। महाराष्ट्र में चुनाव है, आप जिसको चाहे वोट करना, मुझे नहीं पता है, बस इतना मैं चाहता हूं कि आप अपनी लीडरशिप को मजबूत करने के लिए वोट करना। और जो कांग्रेस ये कहती कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, उनको ये कहना कि पहले हिमाचल में जाकर के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। और अगर कहते हो कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुली है, तो फिर मुसलमान जो है नफरत का शिकार क्यों हो रहा है? वहां यह कहा जा रहा है कि पालमपुर है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। मुस्लिम विरोधी जो है नारे लगाए जा रहे हैं, मस्जिदों को अवैध बताया जा रहा है, मदरसों को अवैध बताया जा रहा है, मस्जिदों को रातों रात इनके ही मंत्री कहते हैं कि तोड़ देनी चाहिए, ये अवैध तरीके से बनी हुई है। सोचिए वहां मुसलमान कैसे नफरत का शिकार हुआ होगा। आने वाले आगामी महाराष्ट्र चुनाव में इनको इनकी ही भाषा में जवाब दीजिएगा और कहिएगा कि भैया जब तक हम अपनी लीडरशिप को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक मोहब्बत की दुकान आपकी मुसलमानों के लिए नहीं खुलेगी। हम चाहते हैं कि मुसलमानों के लिए आपकी मोहब्बत की दुकान खुले, इसलिए हमने अपनी लीडरशिप को मजबूत करने के लिए वोट किया है। खैर, हालांकि उम्मीद है कि इल्मा अफरोज को इंसाफ मिलेगा और यकीनी इंसाफ मिलेगा। जो नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो करके दिखाना होगा जमीन पे। खैर, चलता हूं, अल्लाह हाफिज।